जब जीवन की गहराई में झांक कर देखा जाए तो कई बार यही महसूस होता है कि इंसान शायद पृथ्वी का प्राणी है ही नहीं। बाकी जीव जंतु अपनी जगह और मौसम में सहज रहते हैं, मगर इंसान को हर परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए नई चीजों का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ी सी धूप इसके शरीर को झुलसा देती है, हल्की ठंड इसे जकड़ लेती है। अगर इंसान वाकई इस धरती का हिस्सा होता तो इसका शरीर इसी मिट्टी, हवा और पानी में पूरी तरह घुल जाता। इंसान का तन हर मौसम में अपने आप सुरक्षित नहीं रह पाता। रेगिस्तान में ऊंट तपती रेत में घंटों चल सकता है, बर्फीले जंगलों में भालू बिना आग के सो सकता है, मगर इंसान को हर जगह कपड़ों, आग और छत की जरूरत पड़ती है। ये फर्क दिखाता है कि इंसान ने इस ग्रह को तो अपना घर बना लिया, मगर इसकी काया ने कभी इस ग्रह को पूरी तरह घर नहीं माना। इंसान को हर छोटी बड़ी बात के लिए साधन बनाने पड़ते हैं। गुफाओं से लेकर ऊंची इमारतों तक सब मौसम और जानवरों से बचने के लिए बने। कपड़े, कंबल, छाते, एसी, हीटर, ये सब इंसान की उस कमजोरी का प्रमाण है जो इसे बाकी जीवों से अलग बनाते हैं। कोई भी जानवर मौसम के लिए इतनी तैयारी नहीं करता। इंसान जन्म लेते ही उसे कपड़ों में लपेटा जाता है। छोटे बच्चों को टोपी, मोजे, कंबल के बिना कोई सुरक्षित नहीं मानता। जानवरों के बच्चे पैदा होते ही बिना किसी मदद के अपनी मां के पास रहकर सुरक्षित रहते हैं। ये अंतर बताता है कि इंसान का शरीर अपने आप में उतना सक्षम नहीं जितना बाकी जीवों का है। रेगिस्तान में ऊंट महीनों पानी के बिना चल सकता है, मगर इंसान को रोज पानी चाहिए। समुद्र की गहराई में मछली को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं चाहिए, मगर इंसान बिना उपकरण वहां नहीं रह सकता। अगर इंसान का शरीर धरती के बाकी जीवन से मेल खाता तो उसे ऐसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि जीवन के बीज किसी उल्का पिंड या धूमकेतु से इस धरती पर पहुंचे हैं। यह संभावना है कि इंसान का डीएनए भी कहीं और से आया है। अगर ऐसा है तो इंसान का असली घर किसी और ग्रह पर हो सकता है, जहां उसका शरीर पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता होगा और मौसम के साथ लड़ाई न लड़नी पड़ती होगी। माना जाए कि हो सकता है कि इंसान का डीएनए या जीवन का कोई बीज ब्रह्मांड के किसी और हिस्से से यहाँ आकर धरती पर पनपा हो। अगर ये सच है तो फिर यह भी मुमकिन है कि जैसे जीवन के अंश धरती पर गिरे, वैसे ही कहीं और किसी दूसरे ग्रह पर भी इंसानों जैसे जीव पहुंचे हों और वहां के स्थानीय जानवरों के साथ उसी ग्रह के अनुसार जी रहे हो। जिस तरह धरती पर इंसान ने अपना जीवन बसाया, वैसे ही किसी और ग्रह पर भी इंसानों जैसे लोग अपनी दुनिया में होंगे। इसके अलावा ये संभावना भी बनी रहती है कि कहीं कोई ऐसा ग्रह हो जो इंसान के लिए पूरी तरह आरामदायक हो, जो इंसान का ओरिजिनल ग्रह हो, जहां उसके शरीर को मौसम से बचने के लिए किसी कपड़े, मकान या मशीन का सहारा न लेना पड़े। कल्पना की जाए तो ऐसा ग्रह एक ऐसा घर हो सकता है जहां इंसान बिना किसी छत, कपड़े या मशीन के भी सुरक्षित रहे। वहां की मिट्टी, हवा और पानी उसके शरीर को पूरा साथ दे। अगर पृथ्वी पर इंसान को हर चीज के लिए बचाव ढूंढना पड़ रहा है तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा ग्रह होगा जो इसके लिए पूरी तरह सही होगा। धरती पर इंसान ने हर मौसम के खिलाफ साधन खड़े किए हैं। पंखे, एसी, रेनकोट, छतरी, ऊनी कपड़े, ये सब उसी डर को दिखाते हैं जो इसके भीतर है। अगर किसी जीव को हर वक्त इतने कवच की जरूरत पड़े तो इसका मतलब यही है कि वो अपने सही घर से दूर है। बाकी जीवों को मौसम से डर नहीं लगता, उन्हें अपने शरीर पर भरोसा रहता है। यही सब बातें एक संकेत देती है कि इंसान शायद इस पृथ्वी का पुराना वासी कभी था ही नहीं। इसका डीएनए और जीवन की चेन किसी और हिस्से से आई होगी और यहाँ आकर फली फूली। इसका मतलब ये भी निकलता है कि ब्रह्मांड में कहीं और इंसानों जैसे लोग हो सकते हैं जो अपने ग्रह पर पूरी तरह आराम से रहते हो। उनकी हवा, पानी और सूरज की किरणें उनके शरीर के दोस्त हों। इंसान ने धरती पर अपनी बुद्धि से खुद को स्थापित तो कर लिया है, मगर आज भी उसके भीतर कहीं ना कहीं असली घर की खोज बाकी है। शायद यही बेचैनी इसे हमेशा नए ग्रहों की ओर देखने को मजबूर करती है। एक दिन ऐसा ग्रह मिल भी जाए तो ये जीवन की सबसे बड़ी खोज होगी। तब इंसान सच में उस जगह को अपना घर कह सकेगा जहां कोई छतरी, एसी न हो, सिर्फ खुला आकाश और सुरक्षित शरीर हो। मिगांत।